वंदे मातरम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी देने से मना किया है। बोला है कि उसको हम रिजर्वायर में रखेंगे और यहाँ तक कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं जोसेफ विजय, उनकी जो तमिलनाडु बेंगलोर की यात्रा है उसको भी उन्होंने बोला है कि टाल देना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के अब तमिलनाडु जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है, इसलिए कि लॉ मिनिस्टर जो हैं CTR निर्मल कुमार ने कर्नाटक के स्टैंड को रिजेक्ट करते हुए बोला कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हासिल करेंगे। और कर्नाटक पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो लगातार जो है वो जो इस पूरे मामले में जो वाटर डिस्प्यूट के डायरेक्शंस हैं कावेरी रेगुलेटर्स के, उसको मानने से लगातार इनकार कर रहे हैं। अब ये एक फैक्चुअल एस्पेक्ट हो गया, लेकिन मैं इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात करता हूँ। अगर एक ही सरकार, एक ही पार्टी की सरकार इन दोनों प्रदेशों में नहीं है तो कम से कम अलायंस की सरकार है। और डीके शिव कुमार जो है वो गांधी परिवार के नज़दीकी माने जाते हैं। अब गांधी परिवार को देखें या कर्नाटक की जनता देखें, इसलिए कि चुनाव 2 साल बाद है। दूसरी तरफ जोसेफ विजय के कारण कांग्रेस या राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने जो उनके पुराने DMK के साथ अलायंस था उसको तोड़ दिया और वो आ गए जोसेफ के समर्थन में। और यहाँ तक कि शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी पहुँच गए। तो ये एक स्थिति है। अब क्या होगा, क्या ऐसा अगर होता है तो उसमें राहुल गांधी कोई कुछ इंटरवीन कर पाएंगे? इसलिए कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है उनके पास कहने करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए कि उनकी सरकार वैसाखी पर है। वो अगर बोलेंगे तो कांग्रेस पीछे हट जाएगी और जो मजबूत सरकार है कर्नाटक में उसको नुकसान नहीं करेगी, इसलिए कि वहाँ चुनाव जल्दी। यहाँ पर इनके सिर्फ 5 MLA हैं, लेकिन इसको लेकर के DMK, AIDMK और जो अभी अन्नामलाई जो पार्टी से अलग हो गए हैं, त्यागपत्र दे दिया है, वो सारे लोग हमलावर होंगे। अब चूंकि जो जोसेफ विजय हैं ये अब तक इतने दिन शपथ ग्रहण के बाद कुछ काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, सिवाय इसके कि एक जो शूटिंग जैसा माहौल होता है उस तरह की प्रिपरेशंस करें और उसमें लोगों को ये दिखे कि वो कर रहे हैं। और वो बल्कि सरकार का जो प्रबंध तंत्र है उससे ज़्यादा किसी फिल्म का सेटअप नज़र आता है। अब ये जो फिल्म का सेटअप है ये इसको जनता कितने दिन तक पचाएगी, कितने दिन तक अपने साथ इसको ढोएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जो राजनीतिक तल्खियाँ एक दूसरे एक तरफ हो गई हैं, उसका समाधान से केंद्रीय नेतृत्व के अलावा और कुछ किसी के पास नहीं है। अब केंद्रीय नेतृत्व क्या डीके शिव कुमार को शटअप कर पाएगा या उनका आर्म ट्विस्ट कर पाएगा कि नहीं उनको तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ना चाहिए, छोड़ना पड़ेगा, ऐसी संभावना कम दिखती है। और अगर संभावना नहीं दिखती है तो तमिलनाडु के लोग बोलेंगे कि कांग्रेस को आपने अलायंस में बना करके रखा है और उसके बाद भी आप तमिलनाडु के लिए पानी नहीं ले आ पा रहे हैं, तो तमिलनाडु की जनता नाराज होगी। अब जोसेफ विजय जो हैं वो प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं हैं, एक बार चुनाव जीत गए हैं। अब वो आगे का उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो उनके जो राजनीतिक दांव हैं, राजनीतिक स्टेप्स हैं वो बताएंगे। लेकिन कम से कम फौरी तौर पर ऐसा ही दिख रहा है।
और इस मामले में वो बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में है, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। लेकिन इसका होगा क्या, इन सब से क्या परिणाम निकल के आएंगे, इन सब से बातें क्या निकल करके आएंगी। बातें स्पष्ट तौर पर है, इससे नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह होगा, इससे कर्नाटक में जो सरकार चल रही है उस पर प्रश्न चिन्ह होगा, उससे तमिलनाडु के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह होगा, और उस पर अलायंस को लेकर के प्रश्न चिन्ह होगा कि कांग्रेस अगर कहीं पर अलायंस में है तो वो अपना अलायंस धर्म नहीं निभा पा रही है। इससे एक और खराब मैसेजिंग जाएगी। कम से कम केंद्रीय स्तर पर जब इस पर चर्चा होगी तो लोग यही कहेंगे कि इतने छोटे मसले को फिर एक बार केंद्रीय नेतृत्व जो है वो डील करने में नाकामयाब हुई, और उसका परिणाम दिखेगा, तमिलनाडु में भी दिखेगा, कर्नाटक में भी दिखेगा, चाहे जो कदम उठाए। उसके साथ साथ केंद्रीय स्तर पर भी इसका परिणाम दिखेगा, इसलिए कि बहुत सारे और मामले हैं जो दूसरी सरकारें बेहतर ढंग से डील कर लेती हैं। अब कर्नाटक का मामला कुछ लैंड को लेकर के महाराष्ट्र से है, नदी के पानी को लेकर के तमिलनाडु से है, इस तरह की स्थिति है। अब इस तरह की स्थिति से कैसे निपटेगी कांग्रेस, डीके शिव कुमार की क्या भूमिका होगी, जोसेफ स्टालिन की क्या भूमिका होगी, राहुल की क्या भूमिका होगी, महत्वपूर्ण बात है कि सोनिया गांधी की क्या भूमिका होगी। इसलिए कि सोनिया गांधी ही पूरी तरह से जिम्मेदार हैं जोसेफ स्टालिन को मुख्यमंत्री पद के जो शपथ, मतलब मुख्यमंत्री पद के लिए जिस समर्थन की जरूरत थी उसमें सोनिया गांधी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और जैसे ही उन्होंने राहुल को इशारा किया, राहुल सीधे पहुंच गए चेन्नई और शपथ ग्रहण में गले मिलके और इस तरह से दिखा रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। अलायंस के बावजूद, डीएमके के साथ अलायंस के बावजूद सिर्फ 5 सीटें जीत पाई है कांग्रेस, और वोट परसेंट ऐसा कुछ नहीं है जो ये दिखाए कि कोई बहुत बड़ी सफलता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।